दोस्तों देख सकते हो यार, आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है जो कि पेपर में हर साल पूछी जाती है। देख सकते हो यार, क्लास 12 केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखने वाले जो कि पेपर में बार बार हर साल पूछी जाती है। ठीक है, देख सकते हो कौन कौन से अपक्रिया है। विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपक्रिया। फिर आती है आपकी विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद आपका एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपक्रिया ये पूछी जाती है ल्यूकाज परीक्षण। ल्यूकाज परीक्षण क्या होता है और ये किन यौगिकों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ल्यूकाज परीक्षण भी आपकी अभिक्रिया ही है। ठीक है, इसमें भी अपक्रिया होती है, किन यौगिक मतलब कौन से यौगिक इसमें अपक्रिया करते हैं वो आपको आगे पता चलेगा जब हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, एक चीज़ जान लो, तीनों अपक्रिया बहुत ही मस्त वाली अपक्रिया है, हर साल पूछी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको इन अपक्रियाओं को हल्के में नहीं लेना, अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस बार भी आने के इनके पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो तीनों अपक्रियाओं को मस्त तरीके से समझाएंगे, तो सब लोग कॉपी पेन अपना निकाल लो, मस्त तरीके से आपको तीनों अपक्रिया समझनी, विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, ल्यूकाज परीक्षण। ठीक है, और एक चीज़ जान लेना, अभिक्रियाएं एक होती है विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अपक्रिया और एक होती है विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। तो इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको विहाइड्रोहाइलोजनीकरण वाली पढ़ा दी है, आज वाले पे देखेंगे कौन सी, विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, दोनों अपक्रियाएं अलग हैं। ठीक है, तो जिसने विहाइड्रोहाइलोजनीकरण नहीं पढ़ी, इसके पहले वाला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। और एक चीज़ जान लो यार, जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपकी मस्त तरीके से आई चले क्लास 12 की। ठीक है, और तैयारी को और बेहतर करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की। व्हाट्सएप ग्रुप को जाके फॉलो कर लो, वहां से जुड़ जाओ, जिससे जितनी आपकी बोर्ड एग्जाम को लेके अपडेट होंगी, जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वहां पे हम डालते रहते हैं सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी मस्त होती रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जाके जुड़ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक करके अपक्रियाओं को, तीनों अपक्रिया मस्त तरीके से देखते हैं। तो पहली नंबर अपक्रिया देखते हैं सबसे पहले, विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्या होती है। तो अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहली नंबर रिएक्शन, विहाइड्रोजनीकरण रिएक्शन या विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सिंपल देखो, देखते हैं इस अपक्रिया को बहुत ही मस्त तरीके से। अगर आप समझना चाहते हो तो ध्यान से एक एक बात को सुनते चलना। ठीक है, तो सिंपल हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि एल्कोहल, यह अभिक्रिया जो होती है एल्कोहलों पे होती है। तो एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर पर प्रवाहित करने पर प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन तथा तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं एल्कीन देते हैं, और यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया। कहा क्या गया, सिंपल कहा गया, यह अभिक्रिया एल्कोहलों पे होती है। अगर आप लोग एल्कोहलों की अपक्रिया क्या करते हो, एल्कोहलों की अपक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हो, कॉपर पर प्रवाहित करते हो, तो जिससे बनता गया, जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं वो एल्डिहाइड बनाते हैं, द्वितीयक एल्कोहल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं, और तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं एल्कीन बनाते हैं। यह अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझेंगे, टेंशन ना लो। सिंपल कहा गया, एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर पर प्रवाहित करने पर प्राथमिक एल्कोहल जो होते हैं क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, द्वितीयक एल्कोहल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं, तथा तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं। और यह अभिक्रिया कौन सी अपक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण रिएक्शन, विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, कैसे समझना है वो आप लोग यहाँ देखो। ठीक है, एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। सिंपल आपसे कहा गया, अगर प्राथमिक एल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा तो कीटोन, और तृतीयक एल्कोहल एल्कीन। ठीक है, यही चीज़ कहा गया, तो तीनों के एग्जाम्पल हम आपको लेके समझा देंगे। ठीक है, कि मान लो अगर प्राथमिक एल्कोहल हुआ तो वो क्या बनाएगा। देखो, प्राथमिक एल्कोहल कौन होते हैं पहले समझ लो। ROH सूत्र के यौगिकों को क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ये आप सीधा सीधा देखो, R की जगह क्या लगा सकते हो, कोई भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, जैसे CH3 लगा सकते हो, C2H5 लगा सकते हो, ये सारे ग्रुप आप लगा सकते हो R की जगह। R का मतलब होता है एल्किल। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाता है, CH3OH। अगर CH3 लगा देते हो R की जगह तो CH3OH हो जाता है। अगर R की जगह C2H5 लगा देते हो तो C2H5OH हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो एल्कोहल होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, आप द्वितीयक एल्कोहल किस टाइप से होगा, द्वितीयक एल्कोहल ये होता है सिंपल RCHOH। ठीक है, इसे बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल, जिसपे आपका जो
ठीक है, जिस पे आपका जो एल्किल होते हैं इस टाइप से होते हैं और आपका CH के साथ OH लगा होता है। ठीक है, OH किसके साथ लगा होता है? CH के साथ। ठीक है, मतलब इसमें देख सकते हो जैसे CH3 के साथ लगा है या CH3, अगर इसको आप खोल के लिखो C2H5OH को तो यहाँ पे हो जाता है CH3 CH2OH। ठीक है, मतलब सीधा अगर देखो आप प्राथमिक अल्कोहल पे देखो, ये जो एथिल अल्कोहल है इसको हमने सही से लिखा तो CH3 CH2OH ऐसे आप लिख सकते हो। तो अगर प्राथमिक अल्कोहल पे देखो तो CH2 के साथ OH लगता है, द्वितीयक अल्कोहल पे देखोगे तो CH के साथ OH लगेगा और जो तृतीयक अल्कोहल होता है उसमें C के साथ OH लगता है। ये होती है अल्कोहलों की पहचान। ठीक है, R का मतलब है एल्किल ग्रुप, ये CH3 या C2H5 या C3H7 कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। ठीक है, मतलब प्राथमिक अल्कोहल पे क्या होता है, इस टाइप से CH2 के साथ OH लगता है, यही इसकी पहचान है। प्राथमिक अल्कोहल पे CH2 के साथ OH लगता है, द्वितीयक अल्कोहल पे क्या होता है CH के साथ OH लगता है और तृतीयक अल्कोहल पे क्या होता है C के साथ OH लगता है। ठीक है, यही इसकी पहचान है अल्कोहलों की। ध्यान समझ लो, एकदम आसान है। जिसमें CH2 के साथ OH लगाओ प्राथमिक अल्कोहल, जिसपे CH के साथ OH लगाओ द्वितीयक अल्कोहल, जिसपे C के साथ OH लगाओ तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग तीनों की एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं ये कौन सा अल्कोहल क्या बनाता है विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया पे। ठीक है, तो सिंपल पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल हमने बताया कि जो R के साथ OH सीधा लगा होगा इस टाइप से, ROH सूत्र के यौगिक को प्राथमिक अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मान लो कोई ले ले, R की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, जैसे कि मान लो हम लगा दें CH3 ग्रुप, तो क्या हो जाएगा CH3OH। आप चाहो तो C2H5OH भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब अगर आप लोग क्या करते हो इस CH3OH को करना क्या है, एल्कोहल की वाष्प, ये जो CH3OH है इसका नाम होता है मेथिल अल्कोहल। आपको इस मेथिल अल्कोहल की वाष्प लेनी, जैसा जैसा कहा जाए वही करो। ठीक है, आपसे कहा गया ना एल्कोहल की वाष्प लेनी है, तो सिंपल आप क्या करो, मेथिल अल्कोहल जो लिया है आपने CH3OH इसकी वाष्प को ले लो। आप कह रहा है 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर पर प्रवाहित करो, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे देना है और इसे कॉपर Cu पे प्रवाहित कर देना है, जिससे होता क्या है प्राथमिक अल्कोहल क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। बनाएगा कैसे, देखो नाम से पता चलता है विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, मतलब इस अपक्रिया में क्या होता है विहाइड्रोजनीकरण, मतलब इससे हाइड्रोजन जो होता है बाहर निकलता है। सीधी सी बात है, विहाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसमें से आपको हाइड्रोजन बाहर निकालना, देखो कैसे, अगर यहाँ पे CH3, अगर CH3 से हम 2 हाइड्रोजन निकाल दें, H2 कर दें, H2 अगर निकाल दे विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया पे H2 बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन हटा दे H2 तो क्या बच जाएगा, H3 है, अब एक हाइड्रोजन हटाए तो CH हो गया और आगे OH लगा तो OH हो गया। ठीक है, ध्यान से समझो हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपसे कह रहे हैं कि जब कॉपर पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हो तो यहाँ से आपका क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। यहाँ से आपको 2 हाइड्रोजन निकालना है, H2 बाहर निकल गया, बचा क्या, CHOH हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो या इस हाइड्रोजन को आगे लगा दो तो HCHO बना सकते हो। ठीक है, क्या बना सकते हो, HCHO बना सकते हो, HCHO। ये सिंपल से अपक्रिया विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, जो कि एक प्रकार का एल्डिहाइड है। तो आप लोग देख सकते हो जो प्राथमिक अल्कोहल है उसने क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, CHO। ठीक है, तो देखो ये समझाने के लिए तो हम आपको यहाँ पे प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक तीनों अल्कोहल दिखा देंगे, लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछी जाए आप तीनों अल्कोहल का न दिखाना चाहो तो डायरेक्ट एक अपक्रिया लिख भी सकते हो। ठीक है, एक अपक्रिया लिख दो, जरूरी नहीं आपको रटना यहाँ पे कुछ भी नहीं, जितनी भाषा लिखी जरूरी नहीं यही लिख के आओ तभी नंबर मिलेंगे। आप अपनी भाषा में लिखो, बस रिएक्शन तैयार हो। आपको लिखना क्या, अगर लिखना चाहो तो इसकी जगह एल्कोहल की वाष्प की जगह क्या लिखोगे, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर पर प्रवाहित करने पे फॉर्मल्डिहाइड बनता है, यह अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है। बस सिंपल सा। ठीक है, कुछ नहीं लिखना, ये रिएक्शन दे देना। जैसे अल्कोहल की वाष्प को हमने लिखा, आपको लिख देना मेथिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर पर प्रवाहित करने पे फॉर्मल्डिहाइड बनता है, यह अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है। बस इतना लिखने के बाद रिएक्शन दे दो, एक नंबर कोई आपका नहीं काट सकता। ठीक है, बस सिंपल सा वे आपको बता रहे हैं, मतलब रटा नहीं रहे, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल प्राथमिक अल्कोहल है जो कि एल्डिहाइड बनाता है। देख सकते हो CHO ग्रुप लगा तो एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। इसी टाइप से हम आपको एग्जांपल से तीनों के बता देंगे। ठीक है, आपका जो मन हो लिख के आ जाना। ठीक है, आप देखो द्वितीयक अल्कोहल की बात करें, जैसे CH3 CHOH, यहाँ पे ले ले CH3, ये आपका एक प्रकार का द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल पे हमने बताया था CH के साथ OH लगे तो द्वितीयक अल्कोहल। और तृतीयक अल्कोहल पे क्या होता है, अगर आपका CH3 C, यहाँ पे CH3,
यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH, ठीक है। इस टाइप से अगर C के साथ OH लगे तो उसे तृतीयक एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। CH के साथ OH लगा, C के साथ OH लगा, यहाँ पे CH2 या CH3 के साथ OH लगेगा, ठीक है। तो सिंपल इसका नाम जान लो, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। इस वाले का क्या नाम है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और इसका क्या नाम है, इस वाले का ये जो CH3C CH3 CH3OH है, इसका नाम है टल्ट ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, टल्ट ब्यूटिल एल्कोहल, क्योंकि 4 कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 3 कार्बन थे, देख लो 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपिल लगा, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन इसलिए ब्यूटिल। तो टल्ट ब्यूटिल एल्कोहल, क्या नाम है इसका, टल्ट ब्यूटिल एल्कोहल। आप क्या कर सकते हो, इनकी अभिक्रिया यही विहाइड्रोजनीकरण आप क्या कर सकते हो, सिंपल कुछ नहीं करना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे कॉपर पर प्रवाहित कर दो, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे आप कॉपर पे प्रवाहित कर दो, आपका जैसा ऊपर कहा गया जो बनता है वही बनेगा। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, जो द्वितीयक एल्कोहल होगा क्या बनाएगा, कीटोन। देखो कैसे, यहाँ पे CH3COH CH3 दिख रहा है आपको हाइड्रोजन बाहर करना है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, आपको H2 बाहर कर देना है। ये हाइड्रोजन मिलके H2 बाहर कर दिया, बचा क्या यहाँ से, ये देखो ये CH3 ये आया आपका, ये वाला C और O मिलके CH3CO हो गया, और ये CH3 आपका ये आया, तो ये आपका CH3CO CH3 बन जाता है, CH3CO CH3 बन जाता है, ठीक है। देख सकते हो CH3CO CH3 H आपका बाहर निकल गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3C CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस ये। तो ये सिंपल सा है, इसका नाम है एसीटोन, जो कि एक प्रकार का कीटोन है, ठीक है, एसीटोन। तो देखो एल्डिहाइड क्या होता है, CHO ग्रुप लगा हो तो एल्डिहाइड, कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है इसलिए कीटोन बना। तो द्वितीयक एल्कोहल जो होता है वो क्या बनाता है, कीटोन बनाता है, और तृतीयक एल्कोहल क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। तो उसको भी देख लो, सिंपल देखो CH3 CH3C CH3OH है। आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ का हाइड्रोजन सबसे पहले निकालो, यहाँ का हाइड्रोजन निकालो, और एक हाइड्रोजन यहाँ का, H2 आपको बाहर करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाला, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाला, मतलब H2 बाहर करना है, सारी अब यहाँ पे H2 ही बाहर हो रहा है। अब बचा क्या, CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, सॉरी यहाँ CH3 अब कहाँ रह जाएगा, एक H निकला, तो अब यहाँ पे बचेगा CH2, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बचेगा, CH2, देखो एक H निकाला तो CH2 बचा। अब आपने देखा ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मिलकर 2 हाइड्रोजन हो गए। अब ये वाला ऑक्सीजन भी इसमें आपको हटा देना है, बन जाएगा H2O। ध्यान से देखो क्या किया, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O आपको बाहर कर देना है, बचा क्या, CH3C CH3, ये बचा CH3C CH3, ठीक है। अब ये जो CH3 का एक हाइड्रोजन हटा, बचा CH2, इस CH2 को आप यहाँ पे ना लगा के क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो CH2, ठीक है। ये सिंपल सी अभिक्रिया होती है। और एक चीज ध्यान देना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर इससे एक हाइड्रोजन निकला है तो आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। अगर यहाँ से कुछ बाहर निकला है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, अगर 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाते तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बढ़ जाते, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका क्या नाम है, देख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिलीन। क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपिलीन। सॉरी ब्यूटिलीन होगा, 4 कार्बन है ना, तो आइसोब्यूटिलीन हो जाएगा, सॉरी ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन इसका नाम, ठीक है, आइसोब्यूटिलीन, ठीक है। एल्कीन बना है एक प्रकार का। देखो एल्कीन की क्या पहचान होती है, डबल बॉन्ड, एल्कीन में होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं एल्कीन पे, कीटोन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, एल्डिहाइड पे CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड पे CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन, ठीक है। मतलब जो प्राथमिक एल्कोहल होता है, क्या बनाता है, एल्डिहाइड। द्वितीयक एल्कोहल होता है वो क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। तृतीयक एल्कोहल होता है वो क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। तो ये अभिक्रिया भी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब जब पेपर पे आएगा तो आप जरूरी नहीं कि इतना 3-4 एग्जाम्पल लेके आओ, कोई जरूरी नहीं, आप कोई भी एक एग्जाम्पल इसमें से चूज कर लेना। पहला अगर चूज कर लेते हो तो इसी को लिख दो, बस इसकी थ्योरी पे आपको क्या लिखना है, अगर मेथिल एल्कोहल की वाष्प को 300
डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे कॉपर पर प्रभावित करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और ये रिएक्शन दे देना। इसको भी ना लिखना, ये जो ऊपर लिखी हुई है इसको ना लिखना, ये आपको समझाने के लिए है। आप इसमें से जो एग्जाम्पल देना उसी के हिसाब से लिख देना। आप मान लो दूसरा एग्जाम्पल आपने दिया तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आइसोप्रोपिल एल्कोहल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे कॉपर पर प्रभावित करने पे एसीटोन बनता है, यह क्रिया भी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है। इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल दे देना, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इसका अगर देना चाहते हो तो टर्ड ब्यूटिल एल्कोहल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे कॉपर पर प्रभावित करने पे आइसोब्यूटिलीन बनता है, यह अपक्रिया भी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहलाती है। सिंपल सी अपक्रियाएं हैं, इनमें से जो आपको अच्छी लगे आप एग्जाम्पल के तौर पर दे देना, ठीक है। तो ये अपक्रिया है विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। थ्योरी अपने हिसाब से बनाई जाती है, केवल रिएक्शन तैयार करो, थ्योरी अपने हिसाब से जो लिख दोगे वो सही। मेन चीज़ रिएक्शन है, ठीक है। और लिखना तो अपने हिसाब से, मतलब ये नहीं कि आपको मतलब इसी के हिसाब से बनाना है, ठीक है। इसी के हिसाब से जैसे बताया वैसे बना के लिख देना। और एल्डिहाइड कीटोन एल्कीन, ठीक है। तो पहली अपक्रिया आशा करते हैं सबको समझ में आ चुकी है, विहाइड्रोजनीकरण रिएक्शन, विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। कहा था आपको रटाएंगे बिल्कुल नहीं, एकदम मस्त तरीके से आप लोग समझोगे, ठीक है। तो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना, बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो। आप बात क्या करते हैं, अगली अपक्रिया की बात कर लेते हैं। अगली अपक्रिया सबसे पहले आप देख लेते हैं ल्यूकाच परीक्षण, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण को बाद में देखेंगे, पहले ल्यूकाच परीक्षण देख लेते हैं, क्योंकि वो भी एल्कोहल में होती है। जैसे ये एल्कोहल देखो, ये आपके एल्कोहलों में प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, वैसे ही ल्यूकाच परीक्षण भी है। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं, तो इसको नोट कर लो सब लोग जरा। तो आप बात करते हैं भैया ल्यूकाच परीक्षण के बारे में। ल्यूकाच परीक्षण आपका क्या होता है, ठीक है। तो देखो ल्यूकाच परीक्षण भी जैसा हमने आपको बताया कि ये भी एल्कोहलों की पहचान के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे आपका विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया थी वो क्या थी, वो आपकी एल्कोहलों पे थी। लेकिन ये जो ल्यूकाच परीक्षण ये क्या है, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप एल्कोहलों की पहचान कर सकते हो। मान लो हम आपको प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल तीनों एल्कोहल दें और हम आपसे पूछे कि बताओ कि, मान लो जैसे आपको नहीं बता, मान लो हमने आपको इस टाइप से 3 विलयन दिए, ठीक है, इस टाइप से 3 विलयन दिए और हम आपसे कह रहे हैं बताओ कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक एल्कोहल है, कौन सा तृतीयक। तो आप कैसे पहचान पाओगे, आप नहीं पहचान पाओगे, ऐसे नहीं बता पाओगे कौन सा प्राथमिक एल्कोहल, कौन सा द्वितीयक एल्कोहल, कौन सा तृतीयक एल्कोहल। तो कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए एक परीक्षण बनाया गया ल्यूकाच परीक्षण। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, तीनों एल्कोहलों की पहचान कर सकते हो, कौन सा एल्कोहल प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक। कैसे पहचान कर सकते हो वो हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। एक चीज जान लो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये 3 नंबर या 5 नंबर पे आपसे पेपर पे पूछा जाएगा, ठीक है। ल्यूकाच परीक्षण किसे कहते हैं और ये किस प्रकार के यौगिकों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमने बताया एल्कोहलों की पहचान के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। पढ़ते इसे आसानी से। हमने लिखा कि एल्कोहल निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। ध्यान से समझो, एल्कोहल जो होते हैं निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, जिससे क्या उत्पन्न होता है, धुंधलापन उत्पन्न होता है। आप धुंधलापन उत्पन्न होने का ये सारा मतलब आपको आगे पता चलेगा, टेंशन ना लो, अभी पढ़ो जो पढ़ा रहे हैं। आप देखो, हमने कहा इसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। इस ल्यूकाच परीक्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, मतलब उसमें अंतर बता सकते हैं, कौन सा प्राथमिक, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक। अब कैसे हम लोग विभेद कर पाएंगे वो चीज आपको समझना है। सिंपल देखो, ऊपर कहा गया है कि मान लो आपके पास कोई भी एल्कोहल हो, ध्यान से समझते चलो। मान लो आपके पास कोई एल्कोहल है ROH, ये ROH सूत्र के यौगिक को क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, हमने अभी बताया था। R की जगह एल्किल ग्रुप लगता है, CH3 CH5 कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर एल्कोहल है आपके पास और उसकी आप क्या करते हो, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में किससे अपक्रिया करते हो, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। यहाँ पे आप सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया कर देते हो। उपस्थिति किसकी देते हो, निर्जल जिंक क्लोराइड की। किसकी उपस्थिति देते हो, निर्जल जिंक क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है, निर्जल जिंक क्लोराइड का सूत्र होता है ZnCl2, ठीक है, निर्जल जिंक क्लोराइड। अगर आप लोग एल्कोहल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अपक्रिया करते हो तो यहाँ से क्या बनता है, कहा गया ना कि उपस्थिति में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl के साथ क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड। देखो कैसे, ये R और ये Cl मिलके RCl बना लेते हैं, ये R और ये Cl मिलके RCl बना लेते हैं, ये वाला H और ये H मिलके कितने H हो गए, 2H और एक ऑक्सीजन मिलके H2O बना लेते हैं। ये अभिक्रिया होती है। ये आपका क्या है, ROH को बोलते हैं एल्कोहल। ROH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं।
और इसे क्या बोलते हैं, एल्किल क्लोराइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एल्किल क्लोराइड। आर की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है, CH3 कोई भी एल्किल ग्रुप आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग एल्कोहल की HCl प्लस निर्जल ZnCl2 से अपक्रिया करते हो तो RCl बनता है, जिसको बोलते हैं एल्किल क्लोराइड। एक चीज़ यहाँ पे और जान लेना, आपसे अगर ल्यूकाज अभिकर्मक पूछ लिया जाए, ल्यूकाज अभिकर्मक कभी कभी ऑब्जेक्टिव पे पूछ लेता है कि ल्यूकाज अभिकर्मक यहाँ पे क्या है, ल्यूकाज अभिकर्मक बताओ यहाँ पे क्या है, तो आपको सिंपल बता देना HCl प्लस निर्जल ZnCl2, HCl प्लस निर्जल ZnCl2 यहाँ पे जो है इसे बोलते हैं ल्यूकाज अभिकर्मक, ठीक है। ये ल्यूकाज अभिकर्मक बोला जाता है इसे, ठीक है। तो जब एल्कोहल ल्यूकाज अभिकर्मक से क्रिया करता है या HCl प्लस निर्जल ZnCl2 से क्रिया करता है तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। धुंधला का मतलब जैसे ब्लर हो जाता है ना विलियन, मान लो आपके पास कोई विलियन है, आपने कुछ उसमें मिला दिया तो उसमें आपको आर पार ना दिखे, मतलब धुंधला हो जाए विलियन, ठीक है, तो उसे धुंधलापन बोलते हैं। आप देखो इससे आप पहचान कैसे कर पाओगे कौन सा प्राथमिक एल्कोहल, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक, उसके लिए 3 पॉइंट नीचे लिखे हुए, इनको पढ़ो फिर समझाते हैं। पहला पॉइंट है कि कमरे के ताप पर तृतीयक एल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर आपने उसमें ल्यूकाज अभिकर्मक HCl प्लस निर्जल ZnCl2 मिलाया तो वो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करेंगे आगे आपको समझाएंगे अभी। दूसरा है कमरे के ताप पर द्वितीयक एल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। तीसरा है कमरे के ताप पर जो प्राथमिक एल्कोहल होता है धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते, अतः विलयन पारदर्शक होता है। ध्यान समझो। अब अगर आपके पास मान लो 3 विलयन है, आपके पास 3 एल्कोहल के विलयन है, मान लो इस टाइप से, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 इस टाइप से विलयन है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कौन सा प्राथमिक, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक, तो आप करोगे क्या, इन तीनों में ल्यूकाज अभिकर्मक मिला दो। तीनों में क्या मिला दो, ल्यूकाज अभिकर्मक HCl और प्लस निर्जल ZnCl2। अगर ये विलयन तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर दे, धुंधलापन का मतलब है विलयन अगर पूरा ब्लर हो जाए, पूरा धुंधला हो जाए, तो आप बोल देना कि ये आपका तृतीयक एल्कोहल है। अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हुए, धुंधलापन का मतलब देखो, अगर मान लो कोई विलयन है उसमें आपने कुछ मिला दिया जिससे आपको वो विलयन आर पार ना दिखे, ठीक है, आर पार का ना दिखे, तो उसे धुंधला बोलेंगे, ब्लर बोलेंगे, ठीक है। तो आपका वो कैसा एल्कोहल होगा, तृतीयक एल्कोहल। मतलब कमरे के ताप पर तृतीयक एल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। अब मान लो अगर द्वितीयक एल्कोहल होगा तो वो 5 से 10 मिनट बाद, अगर 5 से 10 मिनट बाद आपको धुंधला दिखे, मतलब आपने मान लो मिलाया, अभी आपको पारदर्शक दिख रहा है, आप आर पार देख पा रहे हो, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद देखने के बाद क्या पता चला कि हाँ विलयन धुंधला हो गया, तो आप क्या बोलोगे, वो कैसा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल। और अगर वो प्राथमिक एल्कोहल होगा तो वो धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं करेगा, वो विलयन पारदर्शक होगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे ZnCl2 और HCl मिलाया और अगर विलयन धुंधला ही ना हो, विलयन में आप आर पार देख सकते हो, पारदर्शक ही रहे, तो आप बता दोगे कि वो प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात यह है कि इसमें ल्यूकाज अभिकर्मक का कार्य है। मान लो 3 एल्कोहल के विलयन, अगर आपने पहले पे ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाया, उसमें तुरंत आपका धुंधलापन उत्पन्न हो जाए। धुंधलापन का यही मतलब है कि जब एल्किल क्लोराइड बनते हैं तभी धुंधलापन उत्पन्न होता है। अगर तुरंत एल्किल क्लोराइड बन जाता है, धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है, तो तृतीयक एल्कोहल होगा। अगर 5 से 10 मिनट बाद एल्किल क्लोराइड बनता है, धुंधलापन उत्पन्न होता है, तो क्या होगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, द्वितीयक एल्कोहल। और अगर धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता, विलयन पारदर्शक होता है, आर पार देख सकते हो, तो उसे बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। तो ये है एल्कोहलों के पहचान की विधि, ल्यूकाज परीक्षण। इतना ही आपको लिखना पड़ेगा जैसा हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको पूरा इसे समझा दें, ठीक है। 3 नंबर या 5 नंबर पे पूछ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहा गया एल्कोहल जो होते हैं निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, एल्कोहल जो होते हैं निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। देख सकते हो एल्कोहल HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, जिससे विलयन में धुंधलापन उत्पन्न होता है, ठीक है। अब कहा गया इसके द्वारा, ये जो ल्यूकाज परीक्षण, इसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, इसमें अंतर बता सकते हैं। अब आगे कहा गया, देखो यहाँ पे कि अगर कमरे के ताप पे तृतीयक एल्कोहल होगा तो तुरंत वो धुंधलापन उत्पन्न करेगा, तुरंत ये एल्किल क्लोराइड बनाएगा, तो वो तृतीयक एल्कोहल। अगर कमरे के ताप पे द्वितीयक एल्कोहल होगा तो 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करेगा, 5 से 10 मिनट बाद विलयन ब्लर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कमरे के ताप पे प्राथमिक एल्कोहल होगा तो वो धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं करेगा, अर्थात विलयन पारदर्शक होगा। तो ये है ल्यूकाज परीक्षण। बताया था आपसे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीनों क्रियाएं पेपर में पूछी जाती है, इसलिए आपको इनको अच्छे से तैयार भी करना है, ठीक है। तो ये वाली भी होगी। अब लास्ट वाली बात कर लेते हैं, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, ठीक है। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आई होगी। इतना ही आपको लिख देना, आपके जितना 3 नंबर या 5 नंबर पे पेपर पे आएगा, आपके आसानी से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो। आप बात करते हैं विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया।
तो अब बात करते हैं भैया अगली नंबर रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से इस अभिक्रिया को भी समझना आपको, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो बात करें क्या होती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, तो पढ़ो यहाँ पे हमने लिखा सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पे डाईएथिल ईथर बनता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती है ये क्या निर्माण करती है, ईथर का निर्माण करती है। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी धातु एल्कोऑक्साइड लेते हो, धातु का मतलब जैसे यहाँ पे सोडियम लिया, कोई भी धातु एल्कोऑक्साइड लेते हो उसका आप लोग क्या करते हो, जैसे एथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हो तो बनता क्या है, ईथर बनता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, तो सिंपल कहा गया ना, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पे डाईएथिल ईथर बनता है जो कि एक प्रकार का ईथर है। जो अभिक्रिया क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। मतलब ये अभिक्रिया ईथर का निर्माण करती है। ठीक है, तो समझते इसे भी। सिंपल आपको लेना क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5ONa, इसी का नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम होता है, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, सिंपल आपको क्या ले लेना है, सोडियम एथॉक्साइड, और इसको किसके साथ, एथिल आयोडाइड के साथ। तो एथिल आयोडाइड का क्या सूत्र होता है, C2H5, आयोडाइड है मतलब आयोडीन लग जाएगा, तो इसका नाम है एथिल आयोडाइड। सिंपल आपको एथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करनी है, एथिल आयोडाइड के साथ। ठीक है, ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, इसकी अभिक्रिया एथिल आयोडाइड के साथ किया। इसको आपको करना क्या है, गर्म कर देना है। इसको क्या करना है, आपको गर्म कर देना है, जिससे बनता क्या है, डाई एथिल ईथर। कैसे बनता है ध्यान से देखो, यहाँ से C2H5 आपको दिख रहा है, ये O दिख रहा है और ये C2H5। ठीक है, ये C2H5 है तो सबसे पहले इस C2H5 को लिख दो, ये वाला C2H5। अब ये ऑक्सीजन दिख रहा है, इस ऑक्सीजन को लिख दो। अब ये C2H5 दिख रहा है, इस C2H5 को लिख दो। ये आपका बन गया डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5। बचा क्या, Na और I, ये मिलके बन गया NaI। ठीक है, ये सिंपल से अभिक्रिया कौन से अभिक्रिया कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसका नाम क्या है, C2H5O C2H5 का डाईएथिल ईथर। क्या नाम है, डाईएथिल ईथर, इसका नाम है डाईएथिल ईथर। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को नाम देते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो डाईएथिल ईथर बनता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल से आप इस टाइप से लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिंपल आप कोई भी धातु एल्कोऑक्साइड ले सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ सोडियम एथॉक्साइड लिया, आप और भी कोई ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे चाहते तो जरूरी नहीं C2H5ONa ही लो, आप चाहो तो CH3ONa भी ले सकते हो। ठीक है, अगर CH3ONa की C2H5 की जगह आप यहाँ पे CH3I से क्रिया कर देते और इसे भी गर्म कर देते, तब भी आपका ईथर बनता। कौन सा ईथर बनता, यहाँ से CH3O, यहाँ से CH3O और CH3 मिलके CH3O बनता। ये Na और I मिलके NaI बन जाता, और ये भी एक प्रकार का ईथर है, इसका नाम हो जाता डाई मेथिल ईथर। यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा इसलिए डाई मेथिल ईथर। तो इस टाइप से आप कोई भी ईथर इस अभिक्रिया द्वारा बना सकते हो। एक एग्जांपल आपको देना, ये वाला एग्जांपल दे देना। जब सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से अभिक्रिया करते हैं या गर्म करते हैं तो बनता क्या है, डाईएथिल ईथर। दूसरा एग्जांपल भी हमने समझाने के लिए आपको बता दिया कि अगर सोडियम, इसका एथॉक्साइड नाम था, इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड, नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। देखो इसमें आपके 2 कार्बन थे इसलिए एथॉक्साइड, यहाँ पे 1 कार्बन इसलिए मेथॉक्साइड। और जैसे इसका नाम मेथिल आयोडाइड था वैसे इसका नाम मेथिल आयोडाइड। तो सिंपल जब सोडियम मेथॉक्साइड की मेथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो डाई मेथिल ईथर बन जाता है। तो देखो सिंपल विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पे आपको कोई एक एग्जाम्पल ही देना है, ऊपर वाला मस्त तरीके से दे देना, आपकी अभिक्रिया पूरी होती है। और मस्त तरीके से लिख देना कि सोडियम मेथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाईएथिल ईथर बनता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी ये वाली, तो आपको यार इन अभिक्रियाओं को तैयार भी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हर साल पेपर में पूछी जाती है। पहली अभिक्रिया थी विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ल्यूकास परीक्षण और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो पे। जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 की। और एक चीज़ और जान लो, ठीक है, आपको हमने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सब लोग जुड़ जाओ, जिससे तैयारी आपकी और अच्छी हो सके। उस पर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उसकी, जल्दी से जाके उससे भी जुड़ जाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।